प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 2017 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द बीकॉम सेमेस्टर 1 का है, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का पापा कौन है? F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन, अ टास्क, डिसिप्लिन, ऑल कैन बी एक्सप्रेस बाय द वर्ड। फंक्शन वाला टास्क को या सारे डिसिप्लिन वाले टास्क को एक वर्ड में क्या कहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे? मैनेजमेंट। 4 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल के मैनेजमेंट के जुरिडिक्शन में क्या नहीं आता? सी नंबर 2 हाईलाइट द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का डिमांड क्या है उसको हाईलाइट करना है, टॉप लेवल के जुरिडिक्शन में नहीं आता है। 5 नंबर विच अप्रोच टू मैनेजमेंट एम्फेसाइज मैनेजिंग पीपल बाय अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल। कौन सा चीज़ों से लोगों के साइकोलॉजिकल चीज़ों को, लोगों के एम्प्लॉय के साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझ पाते हैं? बिहेवियरल अप्रोच से समझ पाते हैं क्या चाहिए उनको। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग टू इवेल्युएट अल्टरनेटिव प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव को सेट करना प्लानिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है। 6 का है। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गोल ओरिएंटेड प्लानिंग। इसमें से कौन सा भाई बिलोंग नहीं करता गोल ओरिएंटेड प्लानिंग से? डेरिवेटिव प्लान। करेक्ट आंसर 7 का डी। 8 नंबर ओवरऑल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय। सारे के सारे प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है भाई? टॉप लेवल मैनेजमेंट। 8 का सी। 9 स्ट्रेटेजिक प्लान इज। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान है। 9 का बी। 10 फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पज बाय हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज पार्ट्स ऑफ कंसर्न इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सब कुछ में जब तालमेल बना रहेगा उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। 11 अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम। अथॉरिटी कहाँ से आता है भाई? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। 11 का ही। 12 नंबर द डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी क्रिएटेड। डिपार्टमेंटेशन कैन बी क्रिएटेड। डिपार्टमेंटेशन कैसे क्रिएट होगा? फंक्शन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज। 12 का डी ऑल ऑफ दिस। 13 द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट मैनेजर कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली इज कॉल्ड। इसे हम लोग कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 14 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें से कौन सा भाई डायरेक्टिंग के तहत नहीं आएगा? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप से कौन इसमें बिलोंग नहीं करता है? 15 का बी हेल्प्स इन बिल्डिंग फिजिकल पावर अमंग द एम्प्लॉय। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन बिहेवियर। लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन बिहेवियर। लीडरशिप का स्टाइल बेस्ड ऑन बिहेवियर के आधार पे क्या है भाई? कंटिन्यूअम लीडरशिप। आपका 16 का डी। 17 इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन इज। मैनेजमेंट के फील्ड में मोटिवेशन क्या भाई? पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। 17 का भी डायरेक्टिंग करेंगे, किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो मोटिवेट होगा ना। चलिए 18 नंबर हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज कनेक्टेड टू। हायरार्की ऑफ नीड्स कौन इसको लाया था भाई? अब्राहम मैस्लो। 18 का सी। 19 अर्ली बिगिनिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ग्रुप टास्क, टीम स्पिरिट आर प्रिंसिपल ऑफ। ये सारे के सारे प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन का है। सब चीज़ में सामंजस्य बना कर रखेगा। 19 का सी। विच थ्योरी एज्यूम दैट पीपल आर नेचुरली लेजी एंड अवॉइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ पॉसिबल। कौन सा थ्योरी इसमें से ऐसा थ्योरी है जो कि जहाँ पे लोग वर्क को अवॉइड करते हैं? समझ रहे हैं, काम संभव है करने का बट अवॉइड करते नहीं करते हैं। 20 का ए। 21 मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इंट्रोड्यूस। मोटिवेशन का हाइजीन थ्योरी को लेकर आया था हर्बर्ज ने मोटिवेशन का हाइजीन थ्योरी को लेकर आया था। ग्रुप बी में ये 1 टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। हु पास्ड द आइडिया अबाउट मैनेजमेंट। इसको कौन पास किया था भाई इस मैनेजमेंट का? हेनरी फोर्ड। 2 नंबर ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड आर पेवल्स प्रिंसिपल है। पेवल्स का 14 प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। 2 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस आस्क द क्वेश्चन इन विच इन्वायरमेंट विल आवर प्लान ऑपरेट। 3 का बी होगा भाई कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। 4
Which theory or approach in the field of management was introduced by एल्टन मायो? एल्टन मायो कौन सा थ्योरी को दिया था भाई? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को दिया था। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन? प्रोफेशन का इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है भाई? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेवारी। 5 का ही मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आएगा? सारे के सारे इसमें से आएंगे भाई। 6 का डी। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड विथ फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब? भाई सही व्यक्तियों का चुनाव करना सही काम के लिए उसे स्टाफिंग कहते हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए जनरल गाइडलाइंस दिया गया है उसे पॉलिसी कहते हैं। 9 नंबर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज ब्रॉड कंसेप्ट कंसिस्ट ऑफ? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें क्या रहता है? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। 9 का भी। 10 नंबर, एनालॉजिकल मेथड, ओपिनियन पोल, सर्वे मेथड इज द टेक्निक ऑफ? एनालॉजिकल मेथड, ओपिनियन पोल लेते हैं, सर्वे करते हैं, इसे फोरकास्टिंग कहते हैं। फोरकास्टिंग में सब किया जाता है, माने भविष्यवाणी करना। एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्राइमरी फंक्शन, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, इसे प्लानिंग कहते हैं भाई, काम से पहले ही सोच लेना। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है भाई? 12 का डी, प्लानिंग इन्वॉल्व टेकिंग एक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। 13, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से संबंधित है, हाउ एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल। 13 का ही। 14, फंक्शनल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल? फंक्शनल मैनेजर क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी। 14 का ही। 15, द कंसेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है किससे संबंधित है? डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइजर। 15 का सी। ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स, ऑर्गेनाइजिंग में क्या इंक्लूड रहेगा भाई? एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ टास्क। 18, द पर्सन हु आर एम्प्लॉयड, 17 नंबर, असाइनिंग वर्क टू अदर, गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इच कॉल्ड? किसी को काम दे देना, अथॉरिटी भी देना, उसे डेलीगेशन कहते हैं। 18, द प्रोसेस हु आर एम्प्लॉयड इन एडवाइजरी फंक्शन आर कॉल्ड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एडवाइजरी फंक्शन जहाँ पे होता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। 18 का बी, पर्सनल क्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, कंटिन्यूटी और सम ऑफ फीचर, लीडरशिप कैसा फीचर्स होता है जिसके फॉलोअर्स वगैरह होते हैं। 19 का सी। 20, द अथॉरिटी ऑफ द लीडर इज हाईएस्ट फॉलोअर, ओबे द ऑर्डर ऑफ द लीडर। देखिए सभी लोग लीडर का बात को मानेंगे, हाईएस्ट फॉलोअर जिसका रहेगा उसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। 20 का 21, द लीडर टास्क द डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। 21 का सी। 22, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्ट सुपरविजन, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएटनेस आर प्रिंसिपल ऑफ? किसका ये प्रिंसिपल है भाई? कोऑर्डिनेशन का। 22 का डी। 23, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट इंक्लूड्स द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ? ये सारे के सारे किसका प्राइमरी एलिमेंट्स है भाई? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब स्टाफिंग का है। 24, इट इज़ द मेंटल प्रोसेस, इट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल। भाई एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, ये किसका फीचर्स होता है? मोटिवेशन का। 24 का सी। इंटरनल, एक्सटर्नल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सब्सटेंटिव, प्रोसीजरल और टाइप्स ऑफ? कोऑर्डिनेशन का सब टाइप्स है भाई। पॉलिसी वेरिफिकेशन, फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर वर्क, रिमूवल ऑफ मैनेजरियल वीकनेस, ये सब चीज़ को हटाएंगे, कंट्रोल करेंगे, तगड़ा चीज़ को करेंगे, उसको कंट्रोल कहते हैं। 26 का सी। 27, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट, कंपेयर, स्टैंडर्ड, ये सब क्या चीज़ में होता है भाई? कंट्रोल में। 27 का सी। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग टू ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक? इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक नहीं है? क्रिटिकल पाथ मेथड, ये ट्रेडिशनल नहीं है, नया वाला है। 29, विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज जनरली फॉलोड बाई स्टील प्लांट? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। हॉथर एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू? हॉथर का जो एक्सपेरिमेंट था वो किससे संबंधित था? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। 2017 का जो पेपर है इसका लिंक PDF में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए।